नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जी लैंड न्यूज और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में पूछे जाते हैं। एडवांस गवर्नमेंट इंटरनेशनल रिलेशन और इकोनॉमिक्स के बारे में हर बार पूछा जाता है पेपर में। यहाँ से भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व कहाँ स्थापित किया गया है जो खगोल पर्यटन को बढ़ावा दे रहा है? इससे उत्तर क्या है? लेह लद्दाख, हिलने, कलिमपोंग पश्चिम बंगाल, मुक्तेश्वर उत्तराखंड या कच्छ गुजरात? सही उत्तर है लेह लद्दाख। हेनले में पहला आंसर सही है। लद्दाख के चांगसांग वन्यजीव अभयारण्य के हिस्से के रूप में हेनले में भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व स्थापित किया गया। यह स्थान अत्यधिक ऊंचाई और प्रदूषण मुक्त आकाश के कारण तारों को देखने और खगोलीय अनुसंधान के लिए आदर्श है। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस वैश्विक संस्था द्वारा जारी किया जाती है? सही उत्तर है पहला विश्व बैंक, दूसरा संयुक्त अरब अमीरात, तीसरा विश्व आर्थिक मंच के अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष? सही उत्तर क्या? ऑप्शन सी विश्व आर्थिक मंच। डब्ल्यूईएफ द्वारा हर साल यह रिपोर्ट जारी की जाती है जो 4 प्रमुख क्षेत्र आर्थिक भागीदारी, शैक्षिक उपलब्धियां, स्वास्थ्य और राजनीतिक सशक्तिकरण के लैंगिक समानता का मूल्यांकन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस पड़ोसी देश ने हाल ही में अपनी राष्ट्रीय मुद्रा का भारी अवमूल्यन किया है और आर्थिक सुधारों के लिए आईएमएफ के बेल आउट पैकेज प्राप्त किए हैं? सही उत्तर क्या है? ऑप्शन ए बांग्लादेश के, ऑप्शन बी श्रीलंका के, ऑप्शन सी पाकिस्तान के, ऑप्शन डी भारत। नहीं, मालदीव। सही उत्तर ऑप्शन डी मालदीव। बढ़ते विदेश कर्जे और घटते विदेशी मुद्रा भंडार के संकट से जूझ रहे मालदीव ने आर्थिक अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ की कठोर शर्त के साथ वित्तीय पैकेज को स्वीकार किया है। अगला क्वेश्चन क्या है, सेबी द्वारा हाल ही में शुरू किया गया सारथी 2 मोबाइल ऐप का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सेबी द्वारा पहला ऑप्शन है शेयर बाजार के दलालों पर नजर रखना। दूसरा क्वेश्चन है कि निवेशकों की वित्तीय साक्षरता और धोखाधड़ी से सुरक्षा के प्रति जागरूक करना। ऑप्शन सी कंपनियों को नए आईपीओ लॉन्च करने में मदद करना। कि डी क्रिप्टो करेंसी के व्यापार को नियंत्रित करना। से उत्तर के ऑप्शन बी निवेशकों को वित्तीय साक्षरता और धोखाधड़ी से सुरक्षा के प्रति जागरूक करना। सिक्योरिटीज एंड द एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी ने खुदरा निवेशकों को सशक्त बनाने और डिजिटल अरेस्ट या शेयर बाजार के नाम पर होने वाले साइबर फ्रॉड से बचाने के लिए इस ऐप को अपग्रेड किया है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट आईसीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है जो युद्ध अपराधों की जांच के कारण लगातार चर्चा में रहता है? ऑप्शन ए जिनेवा स्विट्जरलैंड, ऑप्शन बी द हैग नीदरलैंड, ऑप्शन सी न्यूयॉर्क अमेरिका, ऑप्शन डी वियना ऑस्ट्रिया। सही उत्तर क्या? ऑप्शन बी द हैग नीदरलैंड। आईसीसी दुनिया की पहली स्थायी अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक अदालत है जो नरसंहार, युद्ध अपराधों और मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए व्यक्तियों पर मुकदमा चलाती है। यह संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं जबकि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यूएन का अंग है। अगला क्वेश्चन, विज्ञान पर्यावरण और अच्छा सौदा। भारतीय नौसेना में शामिल किए गए स्कॉर्पियन श्रेणी की छठी और अंतिम अत्याधुनिक पनडुब्बी का नाम क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन ए आईएनएस कलवरी, आईएन खंडेरी, आईएनएस वाघसीर की आईएनएस वेला। सही उत्तर है आईएनएस भागसीर स्कॉर्पियन श्रेणी। प्रोजेक्ट 75 के तहत मुंबई के मझगांव डाक शिव बिल्डिंग द्वारा बनाई गई 6 पनडुब्बियों में आईएनएस वाघसीर अंतिम में यह रडार से बच निकलने और समुद्र के अंदर मिसाइल दागने की क्षमता से लैस है। अगला क्वेश्चन है, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ईएसए और प्रोबा 3 के मिशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है जिसमें इसरो ने भी सहयोग किया? ऑप्शन ए मंगल ग्रह पर पानी की खोज, ऑप्शन बी सूर्य के सबसे गहरी वायुमंडल कोरोना का सिटी का अध्ययन करना, ऑप्शन सी अंतरिक्ष मलबे को नष्ट करना, कि ऑप्शन डी क्षुद्र ग्रहों की माइनिंग करना। आप सही उत्तर ऑप्शन बी सूर्य की सबसे बाहरी वायुमंडल कोरोना का सिटी का अध्ययन करना। प्रोबो 3 दुनिया का पहला ऐसा मिशन है जिसमें 2 उपग्रह अंतरिक्ष के एक साथ बिल्कुल सटीक दूरी पर रुककर कृत्रिम सूर्य ग्रह बनाएंगे जिसकी सूर्य के कोरोना का अध्ययन आसानी से किया जा सकता है। इससे इसरो पीएसएलवी रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित किया गया है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा घोषित अमृत धरोहर क्षमता निर्माण योजना का संबंध किससे? ऑप्शन ए देश के प्राचीन किलों का जीर्णोद्धार से, रामसर स्थलों का संरक्षण और वहां पर्यावरण परिवर्तन को बढ़ावा देना, ऑप्शन सी गंगा नदी के घाटों का आधुनिकीकरण, या ऑप्शन डी संकटग्रस्त हिमालय जड़ी बूटियों का संरक्षण। सही उत्तर क्या है? ऑप्शन बी रामसर स्थलों का संरक्षण और वहां पर्यावरण पर्यटन को बढ़ावा देना। सही उत्तर है रामसर
स्थलों का संरक्षण और पर्यावरण पर पर्यटन को बढ़ावा देना। भारत में मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय महत्व आर्द्रभूमि स्थलों रामसर साइट के संरक्षण, वहां के स्थानीय समुदायों को रोजगार देने और इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए योजना सक्रिय रूप से लागू की गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खोजा गया कैस 9 प्रोटीन विज्ञान के किस क्षेत्र में एक क्रांतिकारी टूल माना जाता है? ऑप्शन ए कोरोना वायरस की एक नई वैक्सीन बनाने में, कि जीन एडिटिंग क्रिस्पर तकनीक, या गहरे समुद्र में ऑक्सीजन उत्पादन की तकनीक, या क्वांटम कंप्यूटिंग के प्रोसेसर में से। उत्तर ऑप्शन बी है जीन एडिटिंग क्रिप्शन तकनीक। यह तकनीक एक आणविक कैंची की तरह काम करती है जिसमें डीएनए के खराब हिस्से को काटकर अलग किया जाता है। इसका उपयोग अनुवांशिक बीमारी जैसे सिकल सेल एनीमिया के इलाज के लिए किया जा रहा है। भारत ने किस देश के साथ मिलकर सदा तंसीक नामक पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया है? संयुक्त है सऊदी अरब, संयुक्त राज्य अमीरात की, ओमान की, कतर। सही उत्तर है ऑप्शन ए सऊदी अरब। भारत और सऊदी अरब ने नौसेना के बीच रक्षा सहयोग और आतंकवादी विरोधी अभियानों में तालमेल बढ़ाने के लिए राजस्थान में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में इससे पहले ऐतिहासिक द्विपक्षीय अभ्यास का आयोजन किया गया। थोड़े रिवीजन वन लाइनर एमसीक्यू, जैसे 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एन के सिंह, डॉक्टर अरविंद पनगड़िया, वाई वी रेड्डी या रघुराम राजन। से उत्तर है ऑप्शन बी डॉक्टर अरविंद पनगड़िया, नीति आयोग के पूर्व अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है, दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी भारत के किस राज्य में स्थापित की गई है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी उड़ीसा की, ऑप्शन डी राजस्थान। सही उत्तर उड़ीसा मयूरभंज में सिमलीपाल टाइगर रिजर्व के पास, जहाँ दुर्लभ मेलानिटिक्स यानी काले बाघ पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा हाल ही में किस देश को पूरी तरह मलेरिया मुक्त घोषित किया गया? ऑप्शन ए कैप वर्ड, ऑप्शन बी नाइजीरिया, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी चाड। ऑप्शन ए है कैप वर्ड, अफ्रीका महाद्वीप का एक द्वीप राष्ट्र। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत में कौन सा स्थान मिला? ऑप्शन ए 142वां, ऑप्शन बी 150, ऑप्शन सी 159वां, ऑप्शन डी 161। उत्तर 159वां। इसमें रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर द्वारा जारी किया जाता है। 159वां चला गया। खेलो इंडिया यूथ गेम के छठे संस्करण के पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? पहला ऑप्शन हरियाणा, ऑप्शन बी महाराष्ट्र के, ऑप्शन सी तमिलनाडु के, ऑप्शन डी कर्नाटक। ऑप्शन उत्तर है बी महाराष्ट्र। तमिलनाडु में आयोजित इस खेल में महाराष्ट्र ने सर्वाधिक पदक जीते हैं। उत्तर ऑप्शन बी महाराष्ट्र। हाल ही में किस देश ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाला पहला प्लास्टिक देश बनने का गौरव प्राप्त किया है? ऑप्शन ए एस्टोनिया, ऑप्शन बी लाटविया, ऑप्शन सी लिथुआनिया, ऑप्शन डी फिनलैंड। से उत्तर ऑप्शन है एस्टोनिया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना द्वारा आयोजित अब तक के सबसे बड़े बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास का क्या नाम? से उत्तर है ऑप्शन ए गरुड़ शक्ति, ऑप्शन बी तरंग शक्ति, ऑप्शन सी डिजर्ट नाइट, या ऑप्शन डी वायु प्रहार। से उत्तर है ऑप्शन बी तरंग शक्ति। इसमें दुनिया के कई प्रमुख देशों की वायुसेना ने हिस्सा लिया। दुनिया का सबसे बड़ा एकल साइट और ऊर्जा संयंत्र अल दफरा किस देश में शुरू किया गया है? अल दफरा दफरा मुस्लिम है। सही उत्तर है ऑप्शन संयुक्त अरब। दूसरा ऑप्शन है संयुक्त अरब अमीरात यूएई, उसके बाद है कतर, उसके बाद है मिस्र। सही उत्तर है ऑप्शन डी संयुक्त अरब अमीरात। सबसे बड़ा एकल साइट और ऊर्जा संयंत्र अल दफरा। भारत में पहली एआईसीटी किस राज्य में विकसित की गई? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए कर्नाटक बेंगलोर, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश लखनऊ की, ऑप्शन सी तेलंगाना हैदराबाद की, ऑप्शन डी महाराष्ट्र पुणे। तो ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश के लखनऊ आईटी और ऑफिशियल इंटेलिजेंस के हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश का लखनऊ। भारत के नए मुख्य चुनाव आयोग के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए राजीव कुमार, ऑप्शन बी ज्ञानेश कुमार, ऑप्शन सी सुखवीर सिंह साधु की, ऑप्शन डी अनूप चंद पांडे। तो मुझे तो अभी तक है इसमें याद ज्ञानेश कुमार है भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त, मगर इसमें राजीव कुमार 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त है जो रिटायर हो चुके हैं, राजीव कुमार शायद। तो ये क्वेश्चन देख लीजिएगा, अपना कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना। ये वीडियो कैसा लगा? जय हिंद, जय भारत।